मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन, इसको नियो डार्विनिज्म भी कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। डार्विन को जो सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला वो हेरिडिटी के एरिया में मिला। डार्विन ने ये रियलाइज किया कि हेरिटेबल वेरिएशंस तो वाइल्ड और डोमेस्टिकेटेड दोनों तरह के एनिमल्स में हैं, लेकिन ये हेरिटेबल वेरिएशंस किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं और किस प्रकार इनका इनहेरिटेंस होता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जाते हैं, इस बारे में कुछ पता नहीं था। डार्विन ने जो अपनी थियरी प्रपोज किया, नेचुरल सिलेक्शन थियरी की, उसका ईयर था 1859। मेंडल ने जो अपना वर्क पब्लिश किया वो था 1866 और ये पब्लिक डोमेन में तब आया मेंडल का वर्क जब इसकी रीडिस्कवरी 1900 में जाके हुई। तो 1900 में जब मेंडल की वर्क की डिस्कवरी हुई तो साइंटिस्ट ने इस मेंडल के इनहेरिटेंस को ध्यान में रखते हुए जो डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन थियरी थी उसको मॉडिफाई किया प्रेजेंट नॉलेज के अनुसार। और वो जो मॉडिफिकेशन था वो ये पाया गया कि जो ये हेरिटेबल वेरिएशंस मिल रहे हैं वाइल्ड में और डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में, इसके कुछ खास कारण हैं और उन कारणों में मेंडल के समय भी नहीं पता था और डार्विन को तो पता था ही नहीं। वो जो खास कारण थे वो था कि क्रोमोसोम का बिहेवियर चेंज होता है और बहुत सारे जेनेटिक प्रोसेसेस होते हैं जो मिलकर हेरिटेबल वेरिएशंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो हेरिटेबल वेरिएशंस या जो क्रोमोसोम का बिहेवियर है उसके कुछ एसेंशियल पॉइंट्स हैं जो सर्टेन इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस को प्रोड्यूस करते हैं। और वो एसेंशियल पॉइंट्स हैं कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो लीनियर अरेंजमेंट में जीन्स कैरी करते हैं। दूसरी बात जो निकल के आई कि मायोसिस होती है जर्म सेल्स में और वो मायोसिस होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के पेयर्स को सेपरेट करती है और गैमीट्स के अंदर क्रोमोसोमल नंबर को हाफ कर देती है। जितने भी क्रोमोसोम 2n होते हैं तो n कर देती है। इस मायोसिस में जो पैटर्नल और मैटरनल जीन्स होते हैं वो एक्सचेंज भी करते हैं। एक फेनोमेनन है क्रॉसिंग ओवर का, जिसको आप जानते हैं। क्रॉसिंग ओवर में क्रोमोसोम्स के कुछ सेगमेंट्स टूट के एक पैटर्नल का मैटरनल के साथ और मैटरनल का पैटर्नल के साथ जाके लगता है और क्रोमोसोम्स जो हैं रिकॉम्बिनेशन फॉर्म करते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन करेंगे तो जीन्स का जो सिलसिला है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा क्रोमोसोम्स के अंदर, गैमीट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? दो रैंडम गैमीट्स का ये फ्यूजन है और जब दो रैंडम गैमीट्स फ्यूज करेंगे तब वो क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट होगा। तो क्रोमोसोम के बिहेवियर में चेंज हो जाएगा, रीअरेंजमेंट हो जाएगा और क्रोमोसोम्स जो हैं नए कॉम्बिनेशंस में दिखने लगेंगे। और जो फोर्थ एसेंशियल पॉइंट था इस थ्योरी का कि म्यूटेशंस होते हैं जीन्स में और आप जानते हैं कि क्रोमोसोम्स पर जीन्स पाए जाते हैं और इस म्यूटेशंस के कारण क्रोमोसोम्स जो है रीअरेंज करते हैं अपने जीन्स का। तो ये एसेंशियल पॉइंट्स थे जो वीजमैन, जिन्होंने 1892 में जर्म प्लाज्म थ्योरी बताया था और 1896 में जाके वीजमान और उनके सपोर्टर्स ने नियो डार्विनिज्म को प्रपोज किया कि नियो डार्विनिज्म जो पहले के विचार हैं उसको नए नॉलेज के हिसाब से, जो डिफरेंट फील्ड से हमें नए नॉलेज मिल रहे हैं उनके हिसाब से उनको मॉडिफाई किया और वो जाना गया, डार्विन का जो न्यू फॉर्म आया वो जाना गया नियो डार्विनिज्म के नाम से। लेकिन करीब 1950 में स्टबिन्स जो कि फेमस इवोल्यूशनिस्ट थे, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी और जिसका टाइटल था प्रोसेसेस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ये ईयर शायद परहैप्स 1950 का था और उन्होंने कहा कि इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो इनहेरिटेबल वेरिएशंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो इन्होंने उनको बताया कि जो फैक्टर्स हैं वो जीन का म्यूटेशन है, वो पहले भी नोन था म्यूटेशन, चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड नंबर्स, और जब मायोसिस होगी तो उनके स्ट्रक्चर में और कभी कभी अलग होने में नंबर्स के चेंज हो जाते हैं। थर्ड पॉइंट जो था जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, मायोसिस होगी, क्रॉसिंग ओवर होगा तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी होगा। तो ये जो 3 पॉइंट हैं ये रिस्पांसिबल थे जेनेटिक वेरिएशन के लिए। तो जेनेटिक वेरिएशंस ये प्रोड्यूस कर रहे थे और पहले यहीं तक बात थी कि ये इतना ही है और यही नियो डार्विनिज्म में आया काम। लेकिन उन्होंने 2 पॉइंट और बताया कि नेचुरल सिलेक्शन गाइड कर रहा है स्पेसिएशन में और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी काम कर रहा है। तो स्टबिन्स के कुल 5 पॉइंट थे सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन के लिए और इन 5 के अलावा 2 अदर असिस्टिंग प्रोसेसेस थे जिनको कहा गया माइग्रेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो ऑर्गेनिजम्स एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करके चले जाते हैं और जो दूसरी असिस्टिंग बात थी कि हाइब्रिडाइजेशन, जो स्पीसीज के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हो जा रहा है उसके कारण जो नए वेरिएशंस प्रोड्यूस हो रहे हैं जो हेरिटेबल वेरिएशंस हैं। तो ये सभी कारणों को मिला के जो मॉडर्न सिंथेटिक थियरी आई वो एक कॉम्बिनेशन थी। किन किन चीजों की कॉम्बिनेशन हुई? म्यूटेशन की कॉम्बिनेशन हुई, वेरिएशंस की कॉम्बिनेशन हुई, हेरिडिटी हुई, आइसोलेशन हुआ और नेचुरल सिलेक्शन हुआ। इन सभी बातों को मिला के, इन सभी फैक्टर्स को मिला के जो मॉडर्न सिंथेटिक थियरी ऑफ इवोल्यूशन फॉर्म हुई। आपको जानकारी होनी चाहिए कि वीजमान ने जर्म प्लाज्म थियरी 1892 में प्रपोज किया। 1896
1896 में वीजमान और उनके सपोर्टर्स जो थे उन्होंने न्यू डार्विनिज्म थ्योरी को प्रपोज किया और वो थ्योरी बहुत दिनों तक चलती रही। बाद में ह्यूगो डे व्रीज ने म्यूटेशन थ्योरी दिया। सभी चीजों को समाहित करते हुए, सभी चीजों को अकाउंट करते हुए ये वीजमैन की जो न्यू डार्विनिज्म की थ्योरी थी वो चलती रही। बाद में जो और चेंजेस हुए उसको वीजमैन ने एक्सेप्ट किया और उसको एक्सेप्ट किया इन द फॉर्म ऑफ एक्सटेंडेड थ्योरी ऑफ न्यू डार्विनिज्म इन द फॉर्म ऑफ मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी। तो उन्होंने सिंथेटिक थ्योरी को एक्सेप्ट किया और वो एक तरह से न्यू डार्विनिज्म का एक्सटेंडेड फॉर्म था।